झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब सरकार बनेगी तो झारखंड में बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठिए जा रहे हैं उस पर रोक लगाऊंगा, और जब बंगाल में भी सरकार बनेगी सारे घुसपैठिए को निकालूंगा। कलकत्ते की भूमि में है, कलकत्ते की भूमि में है सर, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? जब तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं है, यहाँ के मुस्लिम गुंडों के हाथ में है। और ममता बनर्जी के रहते जो रेड कारपेट बिछा के रखे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जहां से हिंदू समुदाय डर महसूस करे और छोड़ करके भागने की स्थिति में यहां से है। लेकिन जिस बंगाल की माटी ने किसी सम्मानित किया है, वही बंगाल की माटी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, कोई आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता। लोग पूछते हैं हमसे, मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट पे, ये अपने को किंग जोंग की तरह काम कर रही हैं। वो एक है ना किंग जोंग, जिसके सामने में कोई विरोधी अगर बोल दे उसको मौत की सजा। ये न यहाँ हमारी बेटी सुरक्षित है बंगाल में, न यहाँ लोग सुरक्षित हैं। ये किंग जोंग की सरकार है। किंग जोंग की सरकार बहुत दिन नहीं चलता। में थोड़ा सर एग्जिट पोल्स जो है एनडीए को बहुमत नहीं दे रहे झारखंड में, और महाराष्ट्र में लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, बट फिर भी मेजॉरिटी अपने हरियाणा में भी, इसलिए मैं किसी एग्जिट पोल पर कुछ नहीं बोलता। हरियाणा में तो मुझे हरा ही दिया था। बीजेपी के राज्य सभापति आज बीजेपी के जो आज बंगाल में जो राज्य सभापति है सुकांत मुजुमदार, उन्हें भी आज अरेस्ट किया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे? यूनियन मिनिस्टर भी है। मैं इतना ही कहूंगा, जो राज्य की सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को ना माने, ममता बनर्जी जो अपने को पता नहीं वो देश घोषित कर दी हैं, और सुकंतो मजुमदार साहब को गिरफ्तार करना इस सरकार की कायरता है, कानून की धज्जियां उड़ाना है। ये सरकार जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसे भी ये गिरफ्तार करेंगी। हमें तो डर लगता है कहीं सच बात राज्यपाल बोल दे, उन्हें भी ना गिरफ्तार कर ले। सर इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री को लेके एक क्वेश्चन, आप बंगाल की पार्ट की बात कर रहे थे, आप सिल्क की बात कर रहे थे। बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहायता केंद्र को मिल रही है, और उसके साथ साथ आप एक्सपेक्टेशन कितनी रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री जब माहौल रहता है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, तो वो फलता फूलता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ से अब इंडस्ट्री पलायन कर रहा है। कभी ये मदर ऑफ टेक्सटाइल था, लेकिन बाद की सरकारों ने, और फिर जो ममता बनर्जी से लोगों की उम्मीदें थी, वो उम्मीद के उल्टा ये भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कम्युनिस्टों से लोग तबाह हुआ, इनको दिया, इन्होंने और तबाह कर दिया। बांग्ला खबर, आपनार राजनीति आपनार आवाज।